जय श्री राम दोस्तों। तो हम सब निकल चुके थे गोवा में शॉपिंग करने के लिए। मुझे अथर्व की ब्रीड्स बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए मैं उसको बोल रही थी इसे निकाल दे, बट वो बोलता है दीदी गोवा में हूँ तब तक तो रहेगा। मेरे को चाहिए थे ड्रीम कैचर्स, तो मैं यहाँ आ गई थी ड्रीम कैचर देखने के लिए। इतने सुंदर सुंदर और इतने बड़े बड़े ड्रीम कैचर्स थे कि मैं पूरी कंफ्यूज हो गई। ले देखे मुझे एक छोटा सा ड्रीम कैचर बहुत ज़्यादा पसंद आया। ये देखिए, ये ईवल आई वाला जो भैया यहाँ से निकाल रहे हैं। ये ड्रीम कैचर मैंने अपने मुंबई वाले फ्लैट के लिए ले लिया ताकि किसी की भी नज़र हमारे ऊपर या हमारे फ्लैट के ऊपर ना लगे। यहाँ पे रॉबिन खा रहे थे आइसक्रीम। मैंने रॉबिन से बोला बस आप अकेले अकेले ही आइसक्रीम खाओगे क्या, मुझे नहीं दिलाओगे? तब उन्होंने बोला तुम भी खा लो, और मैंने ये कुल्फ़ी ले ली। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये वाली कुल्फ़ी। फिर यहाँ पर मैंने आतिश को देखा तो वो भी शॉपिंग कर रहा था। वो कुछ लुक क्रिएट कर रहा था गोवा वाला। मैंने उसको बोला तू कितना भी लुक क्रिएट कर ले, अच्छा तो नहीं दिखने वाला। जोक्स अपार्ट, अच्छा दिख रहा था वो इस आउटफिट में। और उसके बाद मैंने देखा यश भैया भी कुछ ले रहे थे। कहीं वो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए तो नहीं ले रहे? नहीं नहीं, वो तो सिंगल है। वो ले रहे थे मेरे लिए। मैं खुश हो गई उन्हें देख कर कि मेरे लिए भी ले रहे थे। वाह। फिर मुझे ये बैग्स दिखे, देखो कितने प्यारे प्यारे बैग्स हैं। मैंने बहुत सारे बैग्स भी लिए और बहुत सारी चीज़ें ली, छोटी छोटी चीज़ें। और ये ईवल आई भी लिया। भैया पूछ रहे थे ये चाबी किसकी है? मैंने बोला ये चाबी हमारी ही है। और ये डेकोरेशन के लिए हाथी और भी बहुत सारी चीज़ें थी गोवा में, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती। फिर हम आ गए बीच पे, और बीच पे बहुत धूप थी, इसलिए मैं उल्टे चल रही थी ताकि मैं काली ना हो। सब मुझे देखकर हंस रहे थे कि उल्टा क्यों चल रही है। फिर मैंने बताया कि पीछे बहुत तेज धूप आ रही है इसलिए मैं उल्टा चल रही हूँ। रॉबिन मेरे साथ नहीं गए थे शॉपिंग के लिए, तो वो मेरे से पूछ रहे थे तुमने मेरे लिए क्या लाया। मैंने उन्हें दिखा दिया कि मैंने उनके लिए ये लाया है नज़र बट्टू, ताकि उनको किसी की भी नज़र ना लगे, कोई भी लड़की उनको ना देखे, सिर्फ मेरा हक है उन पर। और मैंने बोला कि इसे तो तुम यहाँ लटका कर घूमो ताकि किसी की नज़र तुम पर ना लगे। वो हंस रहे थे और उन्होंने बोला ठीक है। फिर रॉबिन ने लिया ये हनुमान जी इंदौर वाले घर के लिए। देखो कितना प्यारा है, और आपको पता है बहुत कम में रेट में मिल गया हमें। फिर रॉबिन को ये स्कर्ट पसंद आ रही थी। मैंने बोला ये चमचमाती हुई स्कर्ट मैं तो नहीं पहनने वाली बाबा। फिर मैं घर आ गई और मैं आप सबको दिखा रही हूँ कि मैंने गोवा में क्या क्या शॉपिंग करी। ये देखो, ये मेरा पहला आउटफिट है ना, एकदम प्यारा। आपको पता है नीचे जो मैंने पैंट पहनी है ना, वो इतनी कंफर्टेबल है, इतनी कंफर्टेबल है कि मैं क्या ही बताऊँ। फिर मैंने बोला यहाँ पे पॉकेट भी है। ओह वाह, मैं दूसरा पॉकेट ढूंढ ही रही थी कि मुझे मिल जाए, और ये मुझे मिल गया। और पॉकेट भी देखो कितनी स्टाइलिश दिख रही है ये ड्रेस। फिर मैंने इसमें एक बैग ऐड किया जो मैंने वहाँ से लिया था। मैं आप सबको इसके प्राइस ऐसे पिन कर दे रही हूँ। ये जो बैग है वो सिर्फ 250 का है, और नीचे जो मैंने पहन रखा है वो भी 200 का है, और ऊपर जो पहन रखा है वो भी 200 का है। ये देखो, ये है सेकेंड आउटफिट। आपको पता है इतनी प्रिटी सी फ्रॉक्स कितने की है? सिर्फ 400 रुपीज़ की। और ये जो बैग है ये भी सिर्फ 200 का है, और हैट तो आपको पता ही है 100 रुपीज़ का। पूरा आउटफिट कितने सस्ते में और कितना प्रिटी सा हो गया है, देखो, है ना। गोवा में मैंने ये सारी चीज़ें पहन के बहुत घूमा, पर मैं यहाँ आपको सबको दिखा रही हूँ। और ये था मेरा आउटफिट जो 600 रुपीज़ में मुझे मिला था, और मुझे बहुत ज़्यादा फिटिंग हो रहा था। मैं अब आपको क्या बताऊँ कि इसको मैंने कहाँ से उठाया था। मैंने इसे उठाया था 12 से 15 साल के बच्चों वाले सेक्शन में। यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा ये फिट हो रहा था, तो मैं सोच रही थी इसका मैं अब क्या करूँ। मुझे कॉटन फ्रॉक्स बहुत ज़्यादा पसंद है, और मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आया था। अब इसका कुछ ना कुछ करवा के मैं इसे पहनूंगी तो सही। आप बताओ मुझे कमेंट में कि आपको ये वाला फ्रॉक अच्छा लगा या नहीं। अब बारी आती है दूसरा आउटफिट की, और देखो ये आउटफिट मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। बीच वाइब्स दे रहा था। और इसका सबसे बेस्ट पार्ट क्या था आपको पता है? इसका बैग बहुत ही प्यारा है। इसमें ऐसे रिबन नॉट्स लगे हुए हैं। लाओ मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, है ना सुंदर सुंदर इसका बैग। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया ये वाला आउटफिट। अब हम चलते हैं दूसरे आउटफिट की ओर, और ये था हमारा लास्ट आउटफिट। ये आउटफिट देखो, अच्छा लग रहा है ना आपको? मुझे भी बहुत अच्छा लगा। इसकी स्पेशल बात क्या है पता है आपको? अगर आपने कभी मिनी स्कर्ट पहनी हुई है और स्कूटी चला रहे हैं, तो आपको फटाक से ये वाला जो नीचे मैंने पहना हुआ है, इसको सिर्फ बांधना है। आगे बांधो और पीछे ले जाके पीछे बांधो, और फिर आप आराम से स्कूटी चलाओ। और जब आपका शूट हो तो उसको खोल के मिनी स्कर्ट पहन लो। बहुत ही ईजी और बहुत ही स्टाइलिश भी। देखो मैं आपको दिखा रही थी, मुझे तो सबसे बेस्ट आउटफिट यही लगा। और